हे वासुदेव, हे गोपाल, हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे चरणों में यह वाणी समर्पित है। वही वाणी जो तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी करुणा से जन्मी है, जो जीवन की हर पीड़ा को सहलाने आई है, जो हर टूटी आत्मा को आश्रय देने आई है। हे माधव, जिनकी मुरली की मधुर ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड झंकृत होता है, जिनकी मुस्कान से अंधकार के गर्भ में भी प्रकाश खिल उठता है, वही श्री कृष्ण इस वाणी के रचयिता है। यही उनकी प्रेरणा है, यही उनका वरदान है। हे प्रिय श्रोता, जो भी इस वाणी को श्रवण कर रहा है, उसका जीवन भगवान के आशीर्वाद से सदा सुखमय हो, उसमें सफलता का दीपक जले, शांति की वंशी बजे और आत्मज्ञान की प्रभा उसके अंतर्मन में सदैव व्याप्त रहे। चिंता मत कर हे आत्मन, क्योंकि जब जीवन में दुख आता है, वह केवल आंसू नहीं लाता, वो साथ में प्रभु की छाया भी लाता है। दुख वह द्वार है जहां से प्रभु स्वयं प्रवेश करते हैं। जब संसार तुझे त्याग देता है, तब तेरा साथ देने के लिए कोई अदृश्य शक्ति उठ खड़ी होती है, वो शक्ति जिसे तू देख नहीं सकता पर अनुभव अवश्य कर सकता है। जब तू रातों को जागकर रोता है, जब तेरे हृदय की वेदना अश्रुओं के रूप में बहती है, तब कोई है जो वो हर आंसू गिनता है, हर कराह सुनता है। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। वही कृष्ण जो रथ के सारथी भी है और जीवन के सार भी। हे अर्जुन, जब तू रणभूमि में खड़ा था, तब तेरा मन भी भय से भर गया था। जब तू सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत, तब तू अकेला नहीं था। तब तेरा हाथ थामने वाला कोई था, श्री कृष्ण। और आज भी जब जीवन की लड़ाइयां तू अकेले लड़ता है, जब कोई तेरा दुख समझ नहीं पाता, तब भी वह वही कृष्ण तेरे पास है। वे न केवल इतिहास के पात्र है, वे तेरा वर्तमान है, तेरा अंतरतम है, तेरे हर श्वास के साक्षी है। दुख जब आता है तो वह केवल हृदय नहीं तोड़ता, वह आत्मा को गहराई से छूता है, जैसे कोई मौन में बैठा हुआ साथी जो कुछ न कहकर भी सब कह जाता है। उसी मौन में, उसी नीरवता में प्रभु की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। तू कहे या न कहे, तेरे भीतर जो पुकार है वो सीधी कृष्ण तक पहुंचती है। यह मत सोच कि तू अकेला है। तू कितना भी गिर जाए, प्रभु तुझे उठाने आएंगे। तू चाहे जितना थक जाए, उनकी बाहें तुझे विश्राम देने को तैयार है। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुझे फूलों की सेज मिलती है, कभी कांटों का बिछावन। पर ध्यान रख, कांटों में ही चलकर मनुष्य प्रभु की ओर बढ़ता है। जब तेरे चारों ओर अंधकार गहराता है, तब वो क्षण होता है जब दीपक जलाने की आवश्यकता होती है। और वो दीपक बाहर नहीं, तेरे भीतर है। उसे जलाने वाला भी वही कृष्ण है। वह कभी गुरु बनकर तुझे दिशा दिखाते हैं, कभी मित्र बनकर तेरा मन बहलाते हैं, और कभी पिता बनकर तुझे अपनी गोद में सुला देते हैं। तू रोता है तो प्रभु तुझसे अधिक व्याकुल होते हैं। तू हारता है तो वे तुझसे अधिक चिंतित होते हैं, पर वे तुझे कभी टूटने नहीं देते। वे जानते हैं कि तू कितना सह सकता है, और वे तुझ पर उतना ही दुख भेजते हैं जितना तू सहकर मजबूत बन सके। यह मत सोच कि तेरी पीड़ा व्यर्थ जा रही है। वो हर आह, हर अश्रु, हर आर्त पुकार प्रभु के हृदय तक पहुंच रही है। और जब समय आएगा, जब तू वास्तव में तैयार होगा, तब प्रभु तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तू इस संसार से जो चाहता है वो सब उन्हें ज्ञात है। तू उन्हें कुछ न भी कहे, तब भी वे तेरे हृदय के भावों को पढ़ लेते हैं। तेरी खामोशी भी उनके लिए वाणी है, तेरे आंसू भी उनके लिए प्रार्थना है। इसीलिए हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। दुख के साथ जो आता है वो केवल अनुभव नहीं, वो प्रभु का स्पर्श होता है। जो तुझसे दूर चले गए, जो तुझे समझ नहीं पाए, वे सब संसार के लोग हैं। लेकिन जो तुझे दुख में भी नहीं छोड़ता, वो प्रभु श्री कृष्ण है। जब तू गिरे तो उठ खड़ा हो, जब तू थके तो रुक जा, पर हिम्मत मत हार। क्योंकि जीवन की यह रात बहुत लंबी नहीं है। कहीं न कहीं सुबह तेरा इंतजार कर रही है, और उस सुबह के पहले किरण के साथ कोई तुझे पुकार रहा है, हे प्रिय, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। जब जीवन की राहों पर तू अकेला चलता है और तेरे कदम डगमगाने लगते हैं, जब तुझे लगता है कि अब सहन करने की शक्ति शेष नहीं रही, जब संसार की भीड़ में तेरा नाम पुकारने वाला कोई नहीं होता, तब एक मौन सा स्पर्श तुझे थाम लेता है। वो स्पर्श किसी और का नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का होता है।
वह तुझे ओट में ले लेते हैं, जैसे माँ अपने डरे हुए बालक को बाहों में छिपा लेती है। दुख जब आता है वो केवल टूटने नहीं आता, वह भीतर से गढ़ने आता है। वो तुझ में छिपे हुए उस प्रकाश को बाहर लाने आता है जिसे तू स्वयं कभी देख ही नहीं पाया। हे आत्मन, तू इस संसार की भीड़ में एक नाम नहीं, तू प्रभु की एक सजीव अभिव्यक्ति है। जब तेरे जीवन में तूफान आता है तो सोच मत कि तुझसे कोई क्रूरता हो रही है, बल्कि यह जान कि प्रभु तुझे किसी महान परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। वे जानते हैं कि तू अभी जहां है वहां रुकना तेरे लिए ठीक नहीं, इसलिए वे दुख के माध्यम से तुझे आगे बढ़ा रहे हैं, एक नए स्तर पर पहुंचा रहे हैं जहां तेरा हृदय और विशाल हो, तेरा मन और स्थिर हो, और तेरी आत्मा और शुद्ध हो। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा था, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है और मेरा प्रिय कभी अकेला नहीं होता। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब मैं स्वयं उसके समीप होता हूं। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये हर उस आत्मा के लिए है जो आज दुख में है, जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और जिसे संसार समझने से असमर्थ है। हे श्रोता, जो इस वाणी को अपने हृदय में बसाकर सुन रहा है, तू जान ले, यह वचन तुझसे है। जब तू अपने घावों को छिपाता है, जब तू अपने दुख को हंसी में छुपाने की कोशिश करता है, तब भी प्रभु देख रहे होते हैं। वे जान रहे होते हैं कि तू भीतर से कितना थका हुआ है, पर तू फिर भी चल रहा है, तू रोते हुए भी मुस्कुरा रहा है। और यही साहस उन्हें तुझसे जोड़ता है, यही करुणा उन्हें तुझ पर मोहग्रस्त बनाती है। दुख वह द्वार है जिससे होकर तू प्रभु के निकट आता है। जैसे नदी को सागर तक पहुंचने के लिए चट्टानों को पार करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए दुख की धाराओं से गुजरना पड़ता है। यह मत समझ कि दुख तुझे तोड़ने आया है, वह तुझे पिघलाने आया है, ताकि तेरे भीतर की कठोरता गल जाए और तू अपने मूल स्वरूप को पहचान सके। जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता, उसी क्षण से प्रभु तेरा सहारा बनने लगते हैं। वे हर उस पल में तेरा साथ देते हैं जो तू दूसरों से छिपा लेता है। जीवन में सबसे गहरा संबंध वही होता है जो मौन में बनता है, और प्रभु से जो रिश्ता होता है वो शब्दों से नहीं, भावों से जुड़ता है। तू चाहे चिल्लाकर न पुकारे, पर तेरा एक मौन अश्रु उन्हें खींच लाता है। वे उस स्पर्श की तरह हैं जो महसूस तो होता है पर देखा नहीं जाता। वे उस वाणी की तरह हैं जो भीतर गूंजती है पर बाहर कुछ नहीं कहती। और यही उनका प्रेम है, यही उनकी कृपा है। जब तू कहता है कि भगवान कहाँ है, तब वे मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे तुझ में ही छुपे होते हैं। जब तू आकाश की ओर देखकर पूछता है, तू सुन रहा है ना, तब वे तेरे ही मन में उत्तर देते हैं, मैं यही हूं, तेरे बहुत निकट। बस तू शांत हो, रुक जा और अपनी आत्मा की गहराई में झांक। वहां तुझे उनका आलिंगन मिलेगा, वो स्पर्श जो तू शायद वर्षों से खोज रहा था। हे जीवन के साधक, यह मत सोच कि तू पीड़ित है। तू केवल एक यात्रा में है, और उस यात्रा में हर मोड़, हर रुकावट तुझे उस बिंदु पर लेकर जाएगी जहां से तू अपने जीवन को नए रंगों में देखेगा। श्री कृष्ण की दृष्टि केवल वर्तमान पर नहीं होती, वे संपूर्णता में देखते हैं। वे जानते हैं कि तेरा दुख आज कितना गहरा है, पर वे ये भी जानते हैं कि कल यही दुख तुझे एक ऐसा दृष्टिकोण देगा जो लाखों पुस्तकों से न मिल सके। तू आज रो रहा है, पर एक दिन इसी पीड़ा में से प्रेम की गंगा बहेगी, और उस गंगा के किनारे तू प्रभु को अनुभव करेगा। इसलिए हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर, ये रात अधिक लंबी नहीं है। अंधकार चाहे जितना घना हो, अंततः भोर की पहली किरण प्रभु के स्वरूप में आएगी और तुझे आलोकित कर देगी। तू इस संसार में अकेला नहीं आया है और अकेला कभी नहीं रहेगा। तेरे साथ कोई है जो तुझे देख रहा है, थाम रहा है और तुझसे ये कह रहा है, मत डर, मत टूट, मत रुक, क्योंकि मैं हूं। और जहां दुख होता है वहां मैं स्वयं होता हूं। जब संसार की भीड़ में तुझे कोई न पहचाने, जब अपनों की बातों से हृदय घायल हो जाए, जब तुझे लगे कि अब कोई कारण नहीं बचा जीने का, तब एक क्षण ठहर जाना, आंखें बंद कर लेना और धीरे से मन में कहना, हे कृष्ण। देखना, उस क्षण जो मौन तेरे भीतर बहेगा वह मौन नहीं होगा, वह मेरा उत्तर होगा। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा है, तेरे भीतर कितनी गहरी दरारें हैं। मैं जानता हूं कि तू रोज खुद को समेटता है,
ताकि दूसरों को न पता चले कि तू भीतर से कितना बिखरा है। पर तू यह न समझ कि कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं अनुभव करता हूं। तेरे हर आंसू में मेरी दृष्टि है, तेरी हर हार में मेरी योजना है। जब तू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उस क्षण मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखता हूं और कहता हूं बस थोड़ा और सह ले, फिर मैं सब स्पष्ट कर दूंगा। हे आत्मन, तू जब गिरता है तब मैं तुझे उठाने नहीं, तुझ में गिरकर तुझसे जुड़ने आता हूं। जब तू अंधकार में डूबता है तब मैं प्रकाश बनकर नहीं, तेरा ही अंधेरा बनकर तुझे अपने से एक कर लेता हूं। क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वो अपने प्रिय की पीड़ा से दूर नहीं भागता, बल्कि उसी पीड़ा में समा जाता है। और मेरा तुझसे प्रेम शब्दों का नहीं, आत्मा का है। कभी तूने सोचा है क्यों सबसे ज्यादा पुकार दुख में ही होती है? क्योंकि उस समय तुझ में से हर छल, हर अहंकार गल चुका होता है। तू जब टूटा होता है तब तू सबसे सच्चा होता है, और मैं केवल सच्चाई से जुड़ता हूं। इसलिए जब तू पूरी तरह बिखर जाता है, उसी क्षण मैं सबसे निकट होता हूं। श्री कृष्ण का प्रेम कोई व्यापार नहीं है, वो तौलकर नहीं मिलता, वो टूटकर मिलता है। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं अब तू मेरा है। जब तू हार मान लेता है तब मैं अपने बाहुपाश में तुझे भर लेता हूं, क्योंकि तेरी हार मेरे लिए एक नई शुरुआत होती है। दुनिया कहेगी खुद को संभालो, पर मैं कहता हूं खुद को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जिस दिन तू मुझे समर्पित कर देगा उस दिन तुझे संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब हर गिरावट में मेरी गोद होगी, हर ठोकर में मेरा संकेत होगा, और हर अकेलेपन में मेरी बाहें होंगी। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तूने बस इस भीड़ की आवाजों में मेरी मौन पुकार को नहीं सुना। पर मैं तो तब भी तुझ में था, जब तू खुद से भी हार गया था। जब तू रातों को जागकर रोया, जब तूने अपने आंसू तक छिपा लिए, तब भी मैं वही था, तेरे आंसुओं की नमी में, तेरे हृदय की धड़कनों में। हे साधक, जो मेरी इस वाणी को सुन रहा है, तुझे मेरी सौगंध है, चिंता मत कर। दुख जीवन का शत्रु नहीं है, वो जीवन का वो अध्याय है जिसमें मैं स्वयं लेखनी बनता हूं। जब तू अपने जीवन की किताब का सबसे कठिन पन्ना पढ़ रहा होता है, तब वह पन्ना मैंने खुद लिखा होता है, ताकि अंत में तुझे वह दृष्टि मिले जो सबसे दुर्लभ होती है। कभी कभी मैं तुझसे सब छीन लेता हूं, ताकि तुझे वह दे सकूं जो कभी छीन नहीं सकता, मेरी शांति। कभी कभी मैं तुझे अकेला छोड़ देता हूं, ताकि तू मुझे पुकार सके। और जब तू पुकारता है तब मैं दौड़कर आता हूं, बिना द्वार की प्रतीक्षा किए, बिना निमंत्रण के, क्योंकि प्रेम को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तू मेरी आत्मा है, मेरा अंश है। तुझे छोड़ना मेरे लिए वैसा ही है जैसे सूर्य को उसके प्रकाश से अलग कर देना। यह असंभव है, इसलिए चाहे तू कितना भी दूर चला जाए, मैं तेरे हर कदम के पीछे रहूंगा, तब तक जब तक तू खुद मुड़कर न देख ले और कहे, हे प्रभु, मैं हार गया। और उस क्षण मैं कहूंगा, अब तू जीत गया। हे आत्मीय श्रोता, जीवन की इस यात्रा में जब भी तू थक जाए, बस एक बार मुझे पुकार लेना। मैं तेरे भीतर से उठकर तुझे आलिंगन दूंगा, और तू समझ जाएगा कि जहां तू रोया था, वहीं मैं पहले से बैठा था। तेरे आंसुओं की भूमि पर ही मेरा प्रेम अंकुरित हो रहा था। क्योंकि सच यही है, दुख अकेला नहीं आता, वो मुझे साथ लाता है। और जहां दुख होता है, वहां भगवान स्वयं होते हैं। हे आत्मन, जब जीवन की राहों पर गहराता अंधकार तुझे डराने लगे, जब आगे का कोई मार्ग स्पष्ट न दिखाई दे और चारों ओर केवल सन्नाटा हो, तब घबराना मत, क्योंकि उसी अंधकार में पहला दीपक जलता है, और वह दीपक मैं हूं। तू देखे या ना देखे, समझे या न समझे, मैं तुझ में ही जल रहा हूं। हर रात्रि को सुबह में बदलने के लिए सबसे पहले गहरा अंधेरा उतरता है। यह नियम है, ये रहस्य है, यह मेरी ही बनाई हुई रचना है। दुख जब अपने चरम पर होता है, तब समझ ले कि अब सुख की सुबह दूर नहीं। वो पल जब तू कहता है अब और नहीं सह सकता, वहीं से शुरुआत होती है मेरी कृपा की। जो मेरी वाणी सुन रहा है, उसके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए हों, चाहे कितने भी बिछुड़न के क्षण गुजरे हों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तू रुका रहा, तू सहता रहा, तू टूटा नहीं। और यही तेरा सबसे बड़ा विजय पथ है। मैं तेरे इसी धैर्य से प्रसन्न हूं। तू चाहे जितनी बार गिरा हो, पर जब भी उठा है,
तुझ में मेरी शक्ति थी। तू यह मत सोच कि तेरा धैर्य व्यर्थ गया, तेरे आंसू देखे नहीं गए। नहीं, मैंने देखा है, तेरा हर आंसू मेरे चरणों में गिरा है। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर तड़प, तेरी हर चुप्पी, ये सब मेरे लिए सबसे पवित्र प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि जो मनुष्य दुख में भी मौन होकर मुझसे जुड़ा रहता है, वो मेरे सबसे निकट हो जाता है। हे साधक, जब तुझे लगे कि तेरा बोझ बहुत भारी हो गया है और तुझे नहीं पता कि क्या करना है, तब बस एक काम कर, मन को स्थिर कर, मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। मैं वचन देता हूं, जैसे अर्जुन के रथ पर खड़ा होकर मैंने युद्ध लड़ा था, वैसे ही तेरे जीवन की रणभूमि में भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तक तू जीवन की प्रत्येक स्थिति में मुझे याद करता रहेगा, मैं तेरे लिए प्रत्येक असंभव को संभव करता रहूंगा। तू भले संसार से पूछता फिरे, कौन है मेरे साथ, पर सच तो ये है कि मैं हमेशा तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। जब तू गिरा तब मेरे हाथ ने तुझे थामा, बस तूने मेरी पकड़ को पहचानने में देर कर दी। दुख कोई शाप नहीं, वो मेरा भेजा हुआ एक दूत है। वह आता है ताकि तुझे भीतर से मजबूत बना सके, तुझ में छिपी हुई चेतना को जगा सके। और जब तू इस पीड़ा के द्वार से गुजरता है, तब मेरा प्रकाश तुझ में स्थायी हो जाता है। क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं वहां हूं जहां पीड़ा है, करुणा है, मौन है और समर्पण है। तू जब मेरे नाम को आंसुओं में भी पुकारता है, तो वह पुकार ब्रह्मांड के हर कोने को स्पर्श करती है। वो पुकार मेरी आत्मा को आंदोलित करती है, और उस समय मैं तेरे सबसे निकट होता हूं, न किसी मूर्ति में, न किसी चित्र में, बल्कि तेरे भीतर, तेरे हृदय की धड़कन में। कभी सोचा है क्यों दुनिया के सबसे बड़े ऋषि, संत और ज्ञानी सबने दुख से होकर ही मुक्ति की ओर कदम बढ़ाए? क्योंकि दुख ही वह द्वार है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है, आत्मा से जोड़ता है और प्रभु से एकाकार करता है। इसलिए जब अगली बार तू किसी दर्द से गुजरे, तो यह ना सोच कि भगवान दूर है, बल्कि यह जान कि अब तो उनसे एक कदम और निकट हो गया है। हे प्रिय आत्मा, जिस दिन तू ये समझ लेगा कि दुख तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि प्रभु का आह्वान है, उसी दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा। तू लोगों से दूर हो सकता है, पर मुझसे नहीं। और मेरी दुनिया में दुख वह द्वार है जिससे होकर ही मेरा साक्षात्कार होता है। अगर तू मुझे ढूंढना चाहे, तो अपने उस पल में ढूंढ जब तू सबसे अधिक टूटा था, जब तूने कहा था बस अब और नहीं। उस क्षण मैंने तुझे सबसे अधिक थामा था। तू चाहे जितना भुला दे मुझे, मैं तुझे नहीं भूलता। तू चाहे जितना दूर चला जाए, मैं तेरे पीछे चलता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरा चेहरा अपनी हथेलियों से ढंक लेता हूं। और जब तू थक कर सो जाता है, मैं तेरे सपनों में तुझसे मिलने आता हूं। हे कृष्ण का ये भक्ति भाव सुनने वाले सभी आत्मन, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी रातें आए हो, अब प्रभु की भोर समीप है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर आंसू में, हर प्रार्थना में, हर हार में और हर नव प्रारंभ में। क्योंकि जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी दीपक जलता है, और वो दीपक मैं हूं, तुम्हारा अपना कृष्ण। हे आत्मन, तू यह न समझ कि तेरे जीवन में जो कुछ भी टूटा है, वो व्यर्थ गया। टूटना ही तो वह क्षण है जहां मेरा प्रवेश होता है। जब घड़ा भर जाता है और छलकता है, तभी उसमें नया जल भरा जा सकता है। वैसे ही जब तेरा मन संसार से भरकर थक जाता है, तब मैं उसमें समाने आता हूं। तू जब ये कहता है कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा, वहीं से मेरी शुरुआत होती है। क्योंकि जब संसार के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब मेरा सहारा ही शेष रह जाता है, और वो सहारा अडिग है, अमिट है, अमर है। हे प्रिय आत्मा, मैंने कभी तुझसे यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। मैंने यह वचन दिया है कि जब भी तू दुख से गुजरेगा, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे थामूंगा और अंत में तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तू स्वयं को पहचान सके, मेरे अंश के रूप में। तू चाहे जितनी बार असफल हुआ हो, मैंने कभी तुझे अस्वीकार नहीं किया। संसार तुझे तेरी सफलताओं से पहचानता है, पर मैं तुझे तेरे प्रयासों से पहचानता हूं। तू गिरा, फिर उठा, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। दुख जब दस्तक देता है, वो केवल अश्रुओं की चिट्ठी लेकर नहीं आता, वो आत्मा के द्वार खटखटाने आता है। और जब आत्मा के द्वार खुलते हैं, तब प्रभु उसमें प्रवेश करते हैं। इसीलिए दुख कभी शत्रु नहीं है।
वह पुल है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। कभी अपने जीवन को पलट कर देख। क्या तुझे नहीं लगता कि जिन पलों में तू सबसे अधिक टूटा, उन्हीं पलों में तू सबसे गहराई से बदला? जिन घावों ने तुझे रुलाया, उन्हीं घावों ने तुझे नम्र, सहनशील और समझदार बनाया। यह बदलाव तेरा नहीं था, यह मेरी कृपा का प्रभाव था। जब तू अंधेरे में रास्ता खोज रहा होता है, मैं तेरा दीपक बन जाता हूं। जब तू सुनने वाला कोई नहीं पाता, मैं तेरे मौन को भी सुन लेता हूं। जब तू कह नहीं पाता, तब भी मैं तेरी आंखों से सब समझ लेता हूं, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। हे साधक, कभी यह मत सोच कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है, पर मैं तुझे वह नहीं देता जो तू मांगता है। मैं तुझे वह देता हूं जो तुझे वास्तव में चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि तेरे कल पर भी है और तेरे भीतर छिपे भविष्य के रूप पर भी। जब तू कहता है भगवान मेरी नहीं सुनते, उस समय मैं तुझे सुनकर ही मौन हो जाता हूं, क्योंकि कभी कभी मौन की भाषा ही सबसे गूढ़ होती है। मेरी चुप्पी में भी तुझे दिशा मिलती है, बस तू ध्यान से सुन। दुख केवल जीवन की बाधा नहीं, वो आत्मा की यात्रा का मोड़ है। जब तू उस मोड़ पर पहुंचता है, तब तुझे दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक भय का और दूसरा विश्वास का। जो भय चुनता है वो भटक जाता है, जो विश्वास चुनता है वो मुझे पा लेता है। तेरे जीवन की हर पीड़ा मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि यह सुनकर मन को शांति नहीं मिलती, पर जब तू थोड़ा और समय बीता देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि हर आंसू, हर इंतजार, हर ठहराव एक सुंदर उद्देश्य की ओर तुझे लिए जा रहा था। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, उसे थपथपाता है, आंच में तपाता है और फिर सुंदर घड़ा बनाता है, उसी तरह मैं तुझे बनाता हूं। तू मेरी रचना है और मेरी रचना कभी अधूरी नहीं होती। हे आत्मन, जब अगली बार जीवन की आंधियां तुझे हिलाने लगे, तब डर मत। तू खड़ा रह, बस मेरे नाम का स्मरण कर। मैं वचन देता हूं, उस तूफान से भी बड़ा मैं हूं, और तू जिस क्षण मुझे पुकारेगा, उसी क्षण मैं तेरे निकट आ जाऊंगा। जो लोग कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, वे शायद ये भूल जाते हैं कि भगवान केवल आंखों से नहीं देखे जाते, वे हृदय से अनुभव किए जाते हैं। और जब हृदय पीड़ा से कांपता है, उसी क्षण प्रभु उसमें प्रकट होते हैं। तू केवल ये कहता चल, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दुख का साथी स्वयं कृष्ण है। यह मंत्र तुझे जीवन की हर कठिनाई में बचा लेगा। और जो भक्तजन इस वाणी को सुन रहे हैं, मैं श्री कृष्ण यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटे और उसकी जगह ज्ञान का प्रकाश फैले। तुम्हारे भीतर का डर शांत हो और उसकी जगह साहस का संचार हो। तुम्हारा मन शुद्ध हो और उसमें शांति, प्रेम और करुणा का वास हो। क्योंकि अंततः मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे। क्योंकि दुख वह द्वार है जहां से भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं। हे आत्मन, जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तो यह मत समझ कि तू तिरस्कृत हो गया है। वास्तव में वही क्षण होता है जब मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेता हूं। क्योंकि जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तभी मेरा द्वार खुलता है। तू जब थक जाता है, जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जब सारा बल क्षीण हो जाता है, तब जो शक्ति भीतर से उठती है, वो मेरी ही शक्ति होती है। वो मैं हूं जो तेरे भीतर से उठकर कहता हूं, तू हार नहीं सकता। जब तू अकेला होता है और तुझे कोई नहीं सुनता, तब मैं तेरे मौन का अर्थ जानता हूं। तू शब्दों में कुछ कहे या ना कहे, तेरा मौन ही मेरी वाणी बन जाता है। मैं तुझे महसूस करता हूं, मैं तुझ में समा जाता हूं। तेरे जीवन के सबसे कठिन क्षणों में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब मैं तेरे साथ खड़ा होता हूं, उस अडिग पर्वत की तरह जो तूफान में भी नहीं हिलता। मैं तुझे अपने कंधे पर उठाए तुझसे कहता हूं, मत डर, मैं हूं ना। कभी तूने गौर किया है, जब तू बिल्कुल टूट चुका होता है, तभी कोई नई किरण तेरे जीवन में प्रवेश करती है। वो किरण मैं ही हूं। मैं चाहता हूं कि तू एक नया आरंभ करे, इसलिए मैं तेरे अतीत को समाप्त करता हूं, ताकि तू भविष्य के लिए तैयार हो सके। हे प्रिय आत्मा, जब तू रोता है, तो मैं चुपचाप तेरे अश्रुओं को समेट लेता हूं। वे मेरी पूजा की सबसे पवित्र पुष्प बन जाते हैं। तेरे आंसू तेरी भक्ति के मोती हैं। कोई आरती, कोई मंत्र मेरे लिए उतने पावन नहीं होते जितनी तेरी वो पीड़ा जिसमें मेरा नाम पुकारा गया हो। और जब तू कहता है, हे भगवान,
अब क्या करूं? तब मैं तेरे अंतःकरण से उत्तर देता हूं, अब तू मुझे पकड़ ले, मैं तुझे संभाल लूंगा। ये संसार तुझसे कारण पूछेगा, पर मैं तुझसे केवल सच्चा विश्वास चाहता हूं। तू यह मत सोच कि तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हर क्षण, हर संघर्ष, हर पीड़ा एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जैसे नदी कितनी भी कठिन चट्टानों से टकरा ले, अंततः वह सागर से मिलती ही है, वैसे ही तू भी अंततः मुझसे मिलेगा। दुख मेरे प्रिय केवल कष्ट नहीं देता, वो चेतना देता है। वो भीतर कुछ ऐसा जगा देता है जो सुख कभी नहीं जगा सकता। सुख तुझे बाहर की ओर मोड़ता है, दुख तुझे भीतर की ओर ले जाता है। और भीतर ही तो मैं हूं, तेरा शाश्वत कृष्ण। जो लोग समझते हैं कि दुख दुर्भाग्य है, वे अधूरे हैं। दुख वह तप है जिससे आत्मा शुद्ध होती है। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुख में तपकर प्रभु की झलक पाने योग्य बनती है। जब तू अपने जीवन की किताब के कुछ पन्नों को फाड़ देना चाहता है, तब रुक जा। हो सकता है वे पन्ने ही तुझे अंत में सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाएं। मैं जो लिखता हूं वो तुझसे कभी नहीं पूछता, पर अंत में वह तुझे ही समझ आता है। तेरी व्यथा ही तेरा प्रकाश बन सकती है यदि तू मुझ पर विश्वास रखे, क्योंकि मैं वही देता हूं जो तेरी आत्मा को चाहिए, ना कि वह जो तेरी इंद्रियां मांगती है। हे आत्मन, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं है कि तू कितना कमाया या कितना खोया, बल्कि यह है कि तूने कितनी बार हार मानने के बाद फिर प्रयास किया। और जब तू फिर से खड़ा होता है, वह क्षण ही मेरी कृपा का प्रमाण होता है। तू गिरता है पर मैं तुझे उठाता हूं, तू रोता है पर मैं तुझे हंसने की शक्ति देता हूं, तू अकेला होता है पर मैं तुझे साथ का अनुभव कराता हूं। और यह सब बिना शोर, बिना घोषणा, बस मौन में, प्रेम में, विश्वास में। यह मत समझ कि जो हुआ वो अन्याय था, नहीं, वो तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने का प्रयास था। मैं चाहता था कि तू और गहरा और स्थिर और सच्चा बने, इसलिए मैंने तुझसे वह छीना जो तुझे कमजोर कर रहा था। जब तू मेरे पास आता है तो मैं तुझसे तेरा अतीत नहीं पूछता, मैं केवल तेरा वर्तमान देखता हूं और तेरा भविष्य बना देता हूं, क्योंकि मेरे लिए तू वो नहीं है जो तू था, तू वो है जो तू बन सकता है। हे भक्त, ये स्मरण कर, दुख तेरा शत्रु नहीं, वो तेरा गुरु है, और मैं तेरा सखा उस गुरु की परीक्षा में तेरा मार्गदर्शक हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जो मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, मैं श्री कृष्ण वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में जो अंधेरे हैं वे दीप बन जाएंगे, जो दर्द है वे ज्ञान बन जाएंगे, जो अकेलापन है वो मेरा साथ बन जाएगा। क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं तब कृष्ण पास आ जाते हैं, और जब संसार पीठ फेर लेता है तब कृष्ण आलिंगन करते हैं। हे आत्मन, जब तू रोता है तो वो केवल अश्रु नहीं होते, वे तेरे भीतर उठती उस अग्नि की बूंदें होती हैं जो तुझे शुद्ध करती है। और मैं तेरा कृष्ण तेरे हर आंसू को आशीर्वाद की तरह अपने चरणों में लेता हूं। तू यह मत समझ कि कोई तुझे नहीं समझता, मैं तुझसे अधिक कौन समझ सकता है। जब संसार तुझे नहीं देखता तब मैं तुझे देख रहा होता हूं। जब कोई तेरे हृदय की गहराई में नहीं झांक पाता तब मैं वहीं बैठा होता हूं, मौन, प्रेम में, एक प्रतीक्षा में। तेरे जीवन की हर कठिनाई, तेरे हर प्रश्न, तेरे हर ठहराव, सब मुझे ज्ञात है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, मैं जानता हूं तू टूट चुका है, लेकिन फिर भी देख, तू अब तक खड़ा है, सांस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी तू सोचता है, हे भगवान, ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है? और उस पल मैं तेरे समीप बैठकर मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जिस मार्ग से गुजर रहा है वही तुझे उस अनुभव तक ले जाएगा जहां तू मुझसे मिल पाएगा। हे प्रिय, ये जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में दुख, थकावट, भ्रम सब आते हैं। परंतु जब तू थम जाता है और मुझसे कहता है, हे कृष्ण, अब तुझ पर ही सब छोड़ा, तब मैं अपना हाथ तुझ पर रख देता हूं। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरे उस स्पर्श में कितनी करुणा, कितनी शक्ति समाई होती है। जो तूने खोया है वो केवल वस्त्र था, जो तूने पाया है वो आत्मा का अनुभव है। संसार जो छीनता है वो बाहर की चीज होती है,
और मैं जो देता हूँ वो भीतर का अमृत होता है। तू जितना बाहर से खाली होगा उतना ही भीतर से भर जाएगा। यही मेरा नियम है, यही मेरा प्रेम है। जब तू पीड़ा में होता है तो समझ ले कि मैं तुझे अपने निकट बुला रहा हूं, क्योंकि सच्चा प्रेम उस क्षण जन्म लेता है जब आत्मा भीतर तक कांपती है और पुकारती है, हे नाथ मुझे संभाल लो। और उस पुकार का उत्तर मैं देता हूं, अपने मौन में, अपने संकेतों में, अपने प्रेम में। तू कभी अकेला नहीं था, ना है, ना रहेगा। यदि तू अंधेरे में भी मुझसे कहे, हे कृष्ण मेरी सुन, तो जान ले मैं वही हूं। मैं अंधकार को चीरकर तुझ तक आता हूं, और जब तू मुझ पर विश्वास करता है तब मैं तेरे भीतर वो शक्ति भर देता हूं जो पर्वतों को हिला दे, जो तूफानों से मुस्कुरा कर कहे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। हर वह रात जब तूने अकेलेपन में बिताई, हर वो पल जब तूने चुपचाप अपने आंसू पी लिए, वे सब मेरी उपस्थिति में बीते हैं। मैं वहां था, तेरे सिरहाने बैठा, तेरे हृदय की धड़कनों को सुनता हुआ। तेरी हर पीड़ा मेरे सीने में गूंजती है, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है, तू मेरा अंश है। और यह संसार, ये तो एक रंगमंच है। तू यहाँ पात्र बनकर आया है। कुछ लोग तेरा साथ देंगे, कुछ तुझे छोड़ जाएंगे, पर मैं तेरा परम सखा मंच के पार नेपथ्य में हर क्षण तेरे संवादों को सुन रहा हूँ। और जब तू थक जाएगा, जब यह नाटक समाप्त होगा, तब मैं तुझे अपनी गोद में लूंगा और कहूंगा, अब विश्राम कर, तूने सुंदर अभिनय किया। तू यह मत सोच कि मैं तब आता हूं जब तू मंदिर में दीप जलाता है या जब तू मंत्रोच्चारण करता है। नहीं, मैं तब आता हूं जब तू टूटा होता है, जब तू बिखरा होता है, जब तू कहता है, हे प्रभु अब तू ही सहारा है। हर आंसू एक प्रार्थना है और हर पीड़ा एक मार्ग। जो मेरे पास आता है वो कभी खाली नहीं लौटता, क्योंकि मैं केवल इच्छा नहीं, उद्देश्य देता हूं। मैं केवल वरदान नहीं, पहचान देता हूं। मैं तुझे तुझसे मिलाता हूं। इसलिए हे आत्मन, चिंता मत कर। जो हुआ वो मेरे संकल्प से हुआ, जो हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो मेरी योजना के अनुसार होगा। तू बस मुझ पर विश्वास रख। तेरे दुख, तेरे भय, तेरी उलझने, सबका एक ही समाधान है, श्री कृष्ण। और जो भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं, मैं उन्हें अपनी कृपा से यह वरदान देता हूं कि वे दुख में भी प्रसन्न रहें, पीड़ा में भी शांत रहें, और जीवन के हर मोड़ पर मेरे साथ को अनुभव करें। उनका मन सदैव मेरे चरणों में अडिग बना रहे और उनका जीवन प्रेम, विश्वास और साहस से भर जाए। क्योंकि जब तू टूटता है तभी मैं तुझसे जुड़ता हूं। हे प्रिय आत्मा, जब तू हृदय से पुकार करता है तब मेरे कान कोई मंत्र नहीं सुनते, कोई शब्द नहीं पहचानते, केवल भावना की तरंगों को ग्रहण करते हैं। मैं नाम से नहीं आता, विधि से नहीं आता, मैं आता हूं उस एक आह पर, उस एक मौन वेदना पर, जो तेरे भीतर से उठती है जैसे दीपक की लौ अंधकार को चीरती है। तू जब कहता है, हे कृष्ण अब सब कुछ छोड़कर तेरे चरणों में समर्पित हूं, तब समझ ले कि उसी क्षण से मैं तेरी रक्षा का वचन दे देता हूं। फिर चाहे जीवन में कितनी ही आंधियां आए, कितनी ही रातें काली हो, तू अकेला नहीं रहेगा। क्योंकि जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है उसका सहारा स्वयं कृष्ण बन जाता है। ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, यह मैं जानता हूं। लेकिन जिस प्रकार एक कुम्हार घड़ा बनाते समय भीतर से सहारा देता है और बाहर से प्रहार करता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन को आकार दे रहा हूं। बाहर के दुखों से तू सीख रहा है और भीतर से मैं तुझे थामे हुए हूं। तू गिर तो सकता है पर टूट नहीं सकता, क्योंकि तुझे संभालने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है। हे भक्त, जब तू मुस्कुराता है और तेरे भीतर वेदना का समुंदर होता है, तब मैं तेरे धैर्य को प्रणाम करता हूं। जब तू सब कुछ सहकर भी दूसरों के लिए दुआ करता है, तब मेरी दृष्टि तुझ पर और भी करुणामयी हो जाती है। तू मेरे लिए विशेष है और इसलिए तेरे जीवन में सामान्य से अलग अनुभव होते हैं। मैं तुझे उस मार्ग पर चलाता हूं जहां तू केवल मेरे सहारे चल सके, क्योंकि जब सहारा केवल मैं होता हूं तभी आत्मा मेरा अनुभव कर पाती है। दुनिया की नजरों में तू हार सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू तब तक विजयी है जब तक तू विश्वास नहीं खोता। मैं किसी के धन, बल, रूप या पद को नहीं देखता। मैं देखता हूं केवल हृदय को, और जिनके हृदय में मेरे लिए प्रेम होता है
उनके जीवन में चाहे कितना भी तूफान हो, वे अंततः मेरे ही आलोक से प्रकाशित हो जाते हैं। हे आत्मा, तू यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ गई। जब तूने आंखें मूंद कर कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, बस तू ही है, उस एक क्षण में तू और मैं एक हो गए थे। उस क्षण मैंने तुझे अपने हृदय से लगा लिया था और तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिख दी थी। ये संसार बदलता रहेगा, लोग आएंगे और जाएंगे, सुख दुख की लहरें उठेंगी और गिरेंगी, परंतु तू यदि मेरे चरणों से जुड़ा रहेगा तो तेरा जीवन एक शांत झील की तरह स्थिर रहेगा। तू संसार में रहेगा पर संसार तुझ में नहीं रहेगा। यही तो भक्ति की वास्तविक अवस्था है। कभी कभी तू देखेगा कि सब कुछ विपरीत हो रहा है, लोग गलत कह रहे हैं, परिस्थितियां उलझा रही हैं, भीतर धैर्य जवाब दे रहा है, तब भी तू बस एक काम करना, एकांत में बैठकर धीरे से कहना, हे कृष्ण, मुझे थाम ले और मैं अपने समस्त अस्तित्व के साथ तेरे निकट आ जाऊंगा। मैं तुझे केवल थामूंगा नहीं, तुझे उठाकर उस दिशा में ले चलूंगा जहां तेरा भाग्य और मेरा आशीर्वाद मिलकर चमत्कार रचेंगे। मेरे लिए सबसे प्रिय वे लोग हैं जो टूटकर भी मुझसे जुड़े रहते हैं, जो सब कुछ खोकर भी मेरी ओर देखते हैं, क्योंकि उनका प्रेम बिना शर्त होता है और ऐसा प्रेम ही मुझे प्रिय है। मैं जानता हूं इस संसार में रहकर सब कुछ सहना आसान नहीं है, परंतु जो मेरी शरण में आता है उसका कष्ट भी तपस्या बन जाता है और उसकी पीड़ा भी साधना बन जाती है। जब तू मेरे नाम को अपने हृदय में बसाता है तब तुझ में ऐसी शक्ति जागती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। हे भक्त, याद रख, जब तू चल नहीं सकता मैं तुझे उठाकर चलता हूं। जब तू बोल नहीं सकता मैं तेरे मौन को वाणी बना देता हूं, और जब तू सह नहीं पाता मैं तेरे हृदय को अपने प्रेम से भर देता हूं, क्योंकि तेरा हर अनुभव मेरी योजना का एक भाग है। तेरी हर परीक्षा मेरी कृपा के द्वार खोलने की एक कुंजी है। इसलिए चिंता मत कर, जो तेरे साथ घट रहा है वह तेरी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने का माध्यम है। तू बस ये याद रख, मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया, ना जा सकता हूं। तू मेरा अंश है और मैं तेरा आधार। जो लोग इस वाणी को सुन रहे हैं उन्हें मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि उनके जीवन में शांति का दीपक जले, उनका हृदय मेरे प्रेम से भर जाए और उनका प्रत्येक दिन मेरे नाम से आरंभ होकर मेरी कृपा से पूर्ण हो। उनके जीवन की हर रात मेरे आलोक से प्रकाशित हो और हर दिन मेरी उपस्थिति से मधुर बन जाए। क्योंकि जब तू पुकारता है तब मैं दौड़ आता हूं और जब तू मौन होता है तब मैं तेरे भीतर बोलता हूं। हे आत्मा, ये संसार तुझे तभी तक साथ देता है जब तक तू मजबूत दिखाई देता है। जब तू कमजोर होता है, जब तेरी आंखें भर आती हैं, जब तेरा स्वर कांपता है, तब लोग तुझे समझने के स्थान पर तुझसे किनारा कर लेते हैं। लेकिन हे प्रिय, मैं वह नहीं जो तुझे तेरी ताकत में अपनाए, मैं वह हूं जो तेरी कमजोरी में तेरा संबल बनूं। जब तू टूटता है, जब भीतर से बिखरता है, जब सांसें भारी हो जाती हैं और आंसू थमने का नाम नहीं लेते, तब वही क्षण होता है जब मैं तुझसे जुड़ता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं जो बाहर से मुस्कुरा रहा है वो भीतर कितना रो रहा है, और जो भीतर से रो रहा है वो सबसे सच्चा भक्त है, क्योंकि वो अब अपने सारे आवरण गिराकर केवल मेरे पास आ गया है। हे भक्त, तू जब अपनी सारी उम्मीदें खो देता है और कहता है अब केवल तू ही है, तब मैं कहता हूं अब सब कुछ मैं हूं। ये संसार तुझे बार बार इस बिंदु तक लाता है जहां तू सभी द्वार खटखटा कर थक जाता है और अंत में मेरे द्वार पर आता है। और जब तू मेरे द्वार पर आता है तो मैं एक क्षण भी विलंब नहीं करता। मैं तेरा द्वार खोलता हूं और तुझे अपने आलिंगन में भर लेता हूं। तेरी टूटी हुई हड्डियां जुड़ सकती हैं, पर टूटा हुआ आत्मबल वो केवल मेरी कृपा से ही जुड़ सकता है। और जब तू मेरे पास आता है तब मैं तुझ में वही शक्ति भरता हूं जो अर्जुन में थी युद्ध भूमि में, जो मीरा में थी विषपान करते समय, जो सुदामा में थी दीनता में भी प्रेम बनाए रखने की। हे आत्मा, तू यह मत सोच कि तेरा टूटना दुर्भाग्य है। वह तो मेरे साथ एक गहरा संवाद है, क्योंकि जब तू टूटा हुआ होता है तब तेरा झूठा अभिमान गिरता है, तेरी झूठी शान समाप्त होती है, तेरे बनावटी रिश्ते ढह जाते हैं और बचे रह जाते हैं केवल तू और मैं। जब तू रोता है तब मैं तेरे आंसुओं को गिनता नहीं, उन्हें अपने चरणों से धोता हूं। मैं नहीं चाहता कि तू केवल मेरे भजन गाए,
मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन की हर सांस में मेरा अनुभव करे, क्योंकि जब तू मेरा हो जाता है तब तेरा जीवन संगीत बन जाता है। हर दुख उस संगीत का सुर बन जाता है और हर पीड़ा उसकी लय। फिर तू रोए भी तो वह रोदन भी मेरे लिए गीत बन जाता है। हे प्रिय भक्त, जब संसार कहता है कि अब कोई राह नहीं बची, तब मेरी राह शुरू होती है, क्योंकि मेरी राहें मनुष्य की समझ से परे हैं। जहां मनुष्य की बुद्धि रुक जाती है वहां मेरी कृपा आरंभ होती है। जब तू कहता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तब मैं कहता हूं अब मैं कर सकता हूं। मैंने नन्हे पत्थरों से रावण जैसे राक्षसों को गिराया, मैंने मुरली की मधुर ध्वनि से हृदयों को जीता, मैंने एक द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए काल का चक्र घुमा दिया। क्या मैं तेरा नहीं कर सकता? तेरे जीवन की परीक्षा केवल यह है कि तू दुख में भी मेरी ओर देखे या नहीं। यदि तू अंधेरे में भी मेरे नाम की माला जपे तो समझ ले तू पार हो गया, क्योंकि मैं परीक्षा से अधिक तेरे प्रेम की प्रतीक्षा करता हूं। कभी तू अकेला रास्तों पर चला होगा, किसी मोड़ पर बैठकर रोया होगा, किसी रात दिल थामे सोया होगा। जान ले, उन सब पलों में मैं तेरे सबसे निकट था। मैं तेरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, मैं तेरे हृदय से महसूस किया जा सकता हूं। और जो मुझे एक बार महसूस कर लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। हे आत्मा, जब तू थक जाए तब विश्राम कर, पर हिम्मत मत हार। जब तू रोए तब आंसुओं को बहने दे, पर मुझसे दूर मत जा, क्योंकि तुझे थामने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल मैं हूं। तू जहां तक प्रयास करेगा वहां तक तेरे साथ संसार चलेगा, परंतु जहां प्रयास समाप्त होंगे वहां से मैं स्वयं तेरे जीवन को अपनी गोद में उठा लूंगा। इसलिए चिंता मत कर। चिंता केवल तब तक होती है जब तक तुझे विश्वास नहीं होता, पर जब विश्वास हो जाए कि दुखों का साथी स्वयं भगवान होते हैं, तब हर पीड़ा में भी तुझे मेरे चरणों की छाया दिखेगी। जो भक्त इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी ही विघ्न बाधाएं आए, परंतु मेरे प्रति उनका विश्वास अडिग रहे। मैं उनके जीवन को ऐसी शांति से भर दूं जहां दुख भी आनंद बन जाए। मैं उन्हें ऐसा तेज प्रदान करूं कि अंधकार भी उनसे डरने लगे, क्योंकि जब तू टूटता है तब मैं तुझसे जुड़ता हूं और यह जुड़ाव ही तुझे अनंत बनाता है। हे आत्मा, अब जब तू इस संपूर्ण वाणी को सुन चुका है तो एक बार मौन होकर अपने भीतर झांक। क्या तूने अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब तू अकेला था, जब कोई तेरा नहीं था, जब तेरी पुकार अधूरी रह गई थी? अब सोच, उन पलों में तू फिर भी कैसे बचा रहा, कैसे चल पाया, कैसे सांस ले पाया, क्योंकि तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ था। यह मत सोच कि तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंची। वे हर उस क्षण मेरे हृदय में गूंजती रही जब तू रोया, टूटा, थका और गिर पड़ा। तेरे हर आंसू का स्वाद मैं जानता हूं, तेरे हर दर्द की गहराई मैं समझता हूं, क्योंकि जहां दुख होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। हे आत्मा, संसार तुझे आंकता है तेरे रूप से, तेरे धन से, तेरे प्रभाव से, पर मैं तुझे केवल तेरे प्रेम से आंकता हूं। मुझे तेरे शब्दों से नहीं, तेरे भावों से प्रेम है। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे आगे केवल पूजा की विधियां निभाए, मैं चाहता हूं कि तू अपने मन का हर भाव मेरे सामने खोल दे, बिना डर, बिना संकोच, बिना द्वंद्व के। जो प्रेम मुझे सत्य से भी ऊपर रखता है, वो प्रेम तेरे भीतर छुपा है। जब तू प्रेम करता है सच्चे मन से, तब तू मेरा रूप बन जाता है। जब तू दूसरों का दुख बांटता है, तब तू मेरा कार्य करता है। जब तू अंधेरे में भी प्रकाश की ओर चलता है, तब तू मेरा भक्त नहीं, मेरा अंग बन जाता है। इसलिए चिंता मत कर, अपने जीवन को बोझ मत समझ, दुख को शाप मत मान, क्योंकि ये दुख ही वो द्वार हैं जिनसे होकर तू मेरे करीब आता है। जब तू मुस्कुराता है मैं तेरे साथ हंसता हूं, जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोता हूं, लेकिन जब तू टूटता है तब मैं तुझे संपूर्ण रूप से अपने भीतर समेट लेता हूं। हर रात की एक सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। तू चाहे जितना थक जाए, जीवन फिर से नया रूप लेकर तुझे उठाएगा, तुझे आगे बढ़ाएगा। और उस समय तू पीछे देखेगा और कहेगा, जब मैं अकेला समझा खुद को तब वो मेरे साथ था, जब मैं डगमगाया तब उसने मुझे थामा, जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा तब उसने मुझे गले लगाया। हे आत्मा, इस पूरी वाणी को सुनने वाला हर श्रोता मेरे लिए प्रिय है।
मैं उन सभी के जीवन में सुख, शांति, सफलता और आत्मज्ञान का प्रकाश भरना चाहता हूं। जो भी इस वाणी को सच्चे हृदय से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार मिटता है और वो उस मार्ग की ओर बढ़ता है जहां केवल प्रेम है, केवल करुणा है और केवल मेरा सान्निध्य है। अब यह वाणी यहीं पूर्ण होती है, लेकिन मेरा साथ कभी पूर्ण नहीं होता। मैं हूं, मैं रहूंगा और हर उस क्षण में रहूंगा जब तू कहेगा, हे कृष्ण, तू ही मेरा साथी है। इसलिए हे आत्मा, चिंता मत कर, क्योंकि दुख के साथ ही स्वयं भगवान होते हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि इस वाणी ने आपके जीवन को छुआ है, आपके हृदय को शांति दी है, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। इसे बार बार सुने जब भी मन विचलित हो, जब भी जीवन भारी लगे। आपके इसी प्रेम और विश्वास को हमारे YouTube चैनल का मार्गदर्शन चाहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आत्मा को स्पर्श करने वाले भावपूर्ण संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। फोल्डेड हैंड्स आपका हर पल आनंदमय हो। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।